किसान साथियों नमस्कार। मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मक्के की फसल में हमें पहली खाद कब देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और पहली खाद में हमें कौन कौन सी खादों को शामिल करना चाहिए ताकि जो मक्के की फसल का जो वृद्धि और विकास है वो तेजी से हो, पौधे का तना मोटा और मजबूत बने और आप मक्के की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल सको। तो किसान साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको ए टू जेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल पाए। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, मक्के की फसल में पहली खाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहली खाद अगर आप सही समय पर देते हो तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मक्के की फसल में पहली खाद यह निश्चित कर देती है कि आगे चलकर मक्के के पौधे में जो भुट्टा आएगा वो कैसा आएगा। अगर आप सभी पोषक तत्वों की पूर्ति पहली खाद में कर देते हो तो भुट्टा बिल्कुल मजबूत और बिल्कुल कसा हुआ आएगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें मक्के की फसल में पहली खाद कब देनी चाहिए। तो मक्के की फसल में पहली खाद आपको 20 से 22 दिन के आसपास देनी चाहिए। जब आपकी मक्के की फसल में 3 से 4 पत्ते निकल आते हैं, इस समय पर आपको अपनी मक्के की फसल में पहली खाद का उपयोग करना है। किसान साथियों, बात करें अगर हम बेसल डोज की, तो बेसल डोज में आपको सबसे पहले नंबर पर यूरिया का उपयोग करना है। बात करें अगर हम यूरिया के डोज की, तो यूरिया आपको 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है जो पौधे का वृद्धि और विकास तेजी से करता है। मक्के की फसल में अगर पीलेपन की समस्या है उसे दूर करता है और हमारी मक्के की फसल को हरी भरी रखने में मदद करता है। किसान साथियों, बात करें अगर हम दूसरे खाद की, तो आपको दूसरे नंबर पर ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है। बात करें अगर हम ह्यूमिक एसिड के डोज की, तो 500 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम ह्यूमिक एसिड आपको प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। ह्यूमिक एसिड का उपयोग आपको अपनी मक्के की फसल में तब करना है जब आपकी मक्के की फसल कमजोर हो, मक्के की फसल का जो तना है वो कमजोर हो, मक्के की फसल की वृद्धि और विकास रुक गया हो। इस स्थिति में आपको अपनी मक्के की फसल में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है। ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से जड़ों का वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। पौधे की जड़ों का वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है, जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधे का वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है ताकि हमारी जो मक्के की फसल है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहे और जो आने वाले समय में जो भुट्टा आए वो बिल्कुल कसा हुआ और बिल्कुल मजबूत आए। किसान साथियों, बात करें अगर हम तीसरे नंबर की खाद की, तो तीसरे नंबर पर आप सागरिका दानेदार का उपयोग कर सकते हो। सागरिका दानेदार आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। सागरिका दानेदार में सभी छोटे और बड़े सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मक्के की फसल की बढ़वार के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। किसान साथियों, चौथे नंबर पर आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। जिंक सल्फेट आपकी मक्के की फसल में पीलेपन की समस्या को दूर कर देगा। अगर यूरिया का उपयोग करने के बाद भी मक्के की फसल में पीलेपन की समस्या दूर नहीं हो रही है तो आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हो। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। जिंक सल्फेट का उपयोग करने से पौधे का वृद्धि और विकास तेजी से होगा। आपकी मक्के की फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। किसान साथियों, जब भी आप सागरिका दानेदार, जिंक सल्फेट, ह्यूमिक एसिड और यूरिया का मिक्सचर तैयार करें तो आप कोशिश करें कि मिक्सचर तैयार करने के बाद आप जो मिक्सचर आपने तैयार किया है इसे खेत में बिखेर कर ना दें। हमारे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो खाद आपने मिक्सचर तैयार किया है उसे खेत में बिखेर कर देते हैं, जिससे मक्के की फसल में पत्ते जलने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। आप कोशिश करें कि आपने जो मिक्सचर तैयार किया है उस मिक्सचर को आप पौधे से लगभग 4 से 5 इंच दूर आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आपको खेत में हल्की सिंचाई कर देनी है ताकि आपने जो भी खाद दिया है वो पौधा पूरी तरीके से उपयोग कर ले